वालेकुम ऑल। आज मैं आपको बताऊंगी कि गूगल अर्थ में जो हमने KML फ़ाइल अपलोड करनी है वो KML फ़ाइल कैसे बनाई जा सकती है, उसको बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने पार्सल आईडी की फ़ाइल जो हमारी यूसी की रिसीव हुई है उसको ओपन कर लेना है WPS ऑफिस में, और वहाँ से हमने अपने नेम का जो डाटा है उसको अलग करना है। अब जैसा कि मैंने ये फ़ाइल ऑन की और यहाँ पे अब मैं देखूँगी मेरे नेम का जो डाटा है वो कहाँ पे है, उसको हमने यहाँ से ढूँढ के सिलेक्ट करके कॉपी करना है। अब जैसा कि मेरा नेम मुमताज़ नासिर है और यहाँ पे ये मेरा डाटा शो हो रहा है, तो अब फर्स्टली यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेके हमने ऑल टू ऑल डाटा हमारे नेम के आगे जितना भी डाटा आ रहा है वो सिलेक्ट करना है। फैसलाबाद में मैंने ये अब इसको सिलेक्ट किया कॉलम को, और ये जितना भी मेरे नेम के आगे डाटा आएगा मैंने सारे को सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले। अब जैसा कि मेरे हाउस जो है वो 379 नंबर तक है, तो यहाँ तक का जो डाटा है वो मेरे पास मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए मुमताज़ नासिर, यहाँ तक अपने नेम तक स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो ऑल टू ऑल डाटा मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको क्या करना है, कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये फॉलो करना है कि हमने अपनी एक अलग से फाइल जो है एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट करनी है। WPS ऑफिस में यहाँ क्रिएट का ऑप्शन है, इसी के ऊपर हम क्लिक करके जो ब्लैंक पेज है उसको लेके हम अपनी फ़ाइल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जो हमने डाटा किया होगा, जो हमने डाटा कॉपी किया है वो यहाँ पेस्ट के ऊपर क्लिक करने से यहाँ सारा पेस्ट हो जाएगा। इसको पेस्ट करने का और ये पर्पस ये है कि हम अगर अपनी फ़ाइल का डाटा अलग से करके रख लेते हैं कॉपी करके, तो उसको हमें फ़ाइल KML फ़ाइल बनाना हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह ये हैशटैग शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ स्पेस कम है, जिसकी वजह से कंप्लीट डाटा वो नहीं शो कर रहा। तो हमने क्या करना है, सेल का साइज़ बढ़ा लेना। सेल का साइज़ बढ़ाया, साथ ही उसका डाटा जो है वो क्लियरली शो होने लगे। इसी तरह हमने इस सेल के ऊपर भी क्लिक करना और इसका भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना ताकि हमारा डाटा इसमें शो हो सके। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट हेडिंग से ही डाटा शो हो रहा है ना, तो हमने क्या करना है कि इसकी हेडिंग के लिए ना एक सेल और ऐड करना है। क्योंकि जब हमने इस सारे डाटा को कॉपी करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है KML की, तो जो फर्स्ट वाले हाउस का डाटा ना वो एज अ हेडिंग जो वो वेबसाइट होगी उसको एज अ हेडिंग रिमूव कर देगी, और हमारा जो डाटा है वो 247 हाउस से जो है आगे शो होना स्टार्ट होगा। इस वजह से हमें इसकी हेडिंग देना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देंगे ताकि जो हमारा फर्स्ट हाउस है ना वो एज हेडिंग के तौर पे रिमूव ना हो, बल्कि वो भी हमारी पिन्स के अंदर हमारी गूगल मैप के अंदर इजीली शो हो सके। तो हेडिंग देने के लिए हमने फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर जाना है और फिर सेल को क्लिक करना है और यहाँ हमने इसकी रो ऐड करनी है। रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ देखिए अब ये सारी रो जो है वो सारे सेल्स के ऊपर एक ईजिली बन गई है जहाँ पे हमने अपनी हेडिंग लगानी है। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे ताकि जब हम बैक जाएँ तो हमारा डाटा जो है वो रिमूव ना हो। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जैसे कि कोई भी आप नेम लिख लें, यहाँ अपने नेम के साथ भी आप सेव कर सकते हैं ताकि बाद में उसको देखना इजी रहे। एक्सेल जो फॉर्मेट है हम इसमें इसको सेव करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्पेस के साथ सेव नहीं हो सकता, तो हम स्पेस रिमूव करके इसको सेव करेंगे। ठीक है, ये अब सेव हो गया, इसको हमने डन किया और बैक कर लिया। अगेन से हम उसी पार्सल आईडी वाली जो हमारी फ़ाइल है वहाँ पे जाएंगे और जहाँ जो ये हेडिंग दी हुई है हमने हेडिंग वाली फर्स्ट रो को सारी को कॉपी कर लेना। जो हमने वहाँ ऊपर अपनी पर्सनल फाइल में खाली रो छोड़ी है उसके ऊपर हमने ये वाली जो हेडिंग यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं उसको जाके पेस्ट कर देना। नेम तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास नेम तक का ही डाटा है, तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और जो अपना हमने बनाया था अलग से हमने फ़ाइल बनाई थी उसके अंदर इसको सबसे पहले हमने जहाँ तक हमने इसको पेस्ट करना है ना वहाँ तक की रो को सिलेक्ट कर लेना। देन जो हमने वहाँ से डाटा पेस्ट कॉपी किया होगा ना उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना कॉलम तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट का ऑप्शन क्लिक किया तो ये जो हेडिंग हमने वहाँ से कॉपी की थी ना सारी, वो यहाँ पे एक्यूरेटली पेस्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि अब इस सारे डाटा को हेडिंग से लेके लास्ट हाउस तक फिर अगेन से सिलेक्ट कर लेना KML फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें एक लास्ट वाली जो रो है वो हम खाली भी सिलेक्ट करेंगे ताकि जो हमारा एंड वाला घर है, एंड वाला हाउस है, उसको उसकी जो फाइल है उसकी पिन है वो इजीली क्रिएट हो सके। ठीक है, अब इसको हमने सिलेक्ट करके कॉपी भी कर लिया और यहाँ हम डन कर देंगे ताकि जो हमने न्यू चेंजिंग की है वो भी इसमें सेव हो जाए। ठीक है, तो ये सारी फाइल मैंने सिलेक्ट की और इसका डाटा कॉपी कर लिया। अब हमने जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर हमने लिखना है CSV to KML कन्वर्टर। अब यहाँ पे जिस तरह सेकंड नंबर वाली वेबसाइट हमें शो हो रही है CSV to KML कन्वर्टर, इसको हमने क्लिक करके ऑन कर लेना है। और जो हमने वहाँ से अपनी सारी एक अलग फ़ाइल बनाई थी और उसकी हेडिंग से लेके लास्ट हाउस तक, बल्कि उससे एक लास्ट खाली रो भी हमने सेलेक्ट करके वो सारा डाटा कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखें, जैसे हमने वो कॉपी किया था डाटा एंड वाले हाउस तक 379 हाउस लास्ट वाला था वहाँ तक
जो है हेडिंग के साथ 246 हाउस से लेकर 379 तक लास्ट हाउस तक हमारा डाटा ऑल टू ऑल यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने नेम फील्ड सेलेक्ट करनी है। अब हाउस नंबरिंग जो है वो 11 नंबर वाली फील्ड के ऊपर दी हुई है, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। इसका पर्पस ये है कि अब जिस तरह अगर हम यहाँ पे 11 नंबर वाली फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे हर एक हाउस का अलग से नंबर दिया हुआ है, तो जब हमारी पिन क्रिएट होगी तो हाउस नंबर के हिसाब से अलग अलग क्रिएट होगी, उसका सारा डाटा जो है वो इकट्ठा होकर मिक्सअप नहीं होगा और इसमें इशू नहीं बनेगा हमारे लिए। उसको जो है वो अलग से देखना आसान रहेगा। 11 नंबर पे हाउस अलग अलग हाउस नंबरिंग दी हुई है, तो यहाँ पे हमने 11 वाली फील्ड लिख दी। डिस्क्रिप्शन में 12 नंबर वाली जो फील्ड है उसके ऊपर पार्सल आईडी है, तो हमने पार्सल आईडी का 12 नंबर फील्ड लिख दी। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इसकी गूगल मैप की पिन्स का है वो 13 नंबर वाली फील्ड और लॉन्गिट्यूड 14 नंबर पे, तो हमने ये यहाँ पे इस तरह करके डाटा लिख दिया। फिर करना कन्वर्ट एस CV to KML, इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे हमारा जो सारा डाटा था वो KML फाइल में कन्वर्ट हो गया, हमें यहाँ रिसीव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही ये फ़ाइल डाउनलोड होगी और आपने ओपन करना है तो वो डायरेक्टली आपकी जो गूगल अर्थ ऐप है उसके अंदर डाउनलोड हो जाए ओपन हो जाएगी। जैसे ये देखें यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया, हमने जस्ट नाउ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। तो अब ये देखें ऑल टू ऑल डाटा जो हमने हमारी पिन बनाई थी 246 हाउस नंबर से लेके 379 हाउस तक, यहाँ तक हमारा जो सारा डाटा है वो उसकी पिन्स बन के अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने इसकी अगर फॉर्मेटिंग करनी है या लेयर चेंज करनी है तो ये 3 डॉट्स के जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट फीचर्स के ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे अब यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन है कि अगर हम सिलेक्ट ऑल करते हैं तो ऑल डाटा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा और उसमें हम सबकी पिन्स सबका फॉर्मेटिंग करके कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमने बीच में से चंद करनी है कुछ तो हम उसको जस्ट 2-3 को सिलेक्ट करके जिन जिन भी हाउसेस का हम कलर वगैरह फॉर्मेटिंग अच्छे से चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करती हूँ, फिर नीचे एडिट का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये प्लेस मार्क सेटिंग आ गई, यानी कि जो वो आइकन बना हुआ है ना उसकी सेटिंग है। यहाँ पे अब डिफरेंट उसकी डिज़ाइन हैं। फर्स्ट वाला जैसे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ रेड, ये वाला आइकन का डिज़ाइन, और इसको थोड़ा स्मॉल कर देंगे और कलर इसका जो है वो मैं ये लाइट ब्लू सा रख देती हूँ। ठीक है, ये आइकन का कलर इस तरह का हो गया, बल्कि इसको हम करते हैं येलो कलर। और उसके बाद ये जो लेबल्स है यहाँ पे जो वो हाउस नंबरिंग लिखी हुई है उनका कलर है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा स्मॉल कर दिया ताकि इजीली हम उसको जो है देख सकें। और उसके बाद इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, और डन किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने पिन्स इसकी बनाई थी वो सबकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो चुकी है। येलो कलर और येलो मैंने इसके आइकन का कलर रखा था और ग्रीन जो है वो हाउस नंबरिंग जो दी हुई है उसका कलर था। तो ये हमारा डाटा ऑल टू ऑल इस तरह पिन्स में यहाँ गूगल अर्थ के ऊपर शो हो चुका है। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की भी एडिटिंग करना चाहें वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं और ये आपके पास ऑल टू ऑल डाटा KML फाइल में पिन्स बन के आपके गूगल अर्थ के ऊपर शो हो चुका है।